सरगुजा में निवास करने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों पर यहाँ की समाज सेविका वंदना दत्ता ने शोध किया और अब इस शोध का प्रकाशन संस्कृति विभाग भारत सरकार ने किया है। हालांकि एक लंबा समय बीत गया, लगभग 11 साल पहले इन्होंने ये शोध किया था और अब जाकर के इस पुस्तक का प्रकाशन हो सका है। हमारे साथ वंदना दत्ता जी हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। ये बताइए, कब आपने इसकी पहल की और इस किताब में है क्या और क्या मकसद था इसको शोध करके पीछे? ये किताब जो है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित है नागपुर महाराष्ट्र में, और छत्तीसगढ़ जो है उसी के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का जो राज्य है हमारा, उस केंद्र के अंतर्गत आता है। उन्होंने मुझे 2010 में अनुबंधित किया था सरगुजा के पहाड़ी कोरवा विषय पर एक लघु शोध करने के लिए, और मैंने 2010 में इसको वहाँ जमा कर दिया था केंद्र में, और एक आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी इसमें। तो मेरा जो ये उद्देश्य ये है कि इस जनजाति को, पहाड़ी कोरवा जो जनजाति हमारे सरगुजा की संरक्षित जनजाति है, दत्तक ली हुई है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ली गई है दत्तक। और इस जनजाति के बारे में जो हम लोग जानना चाहते हैं तो सरगुजा में, बलरामपुर में, मैनपाट में, सीतापुर में, लखनपुर में, उदयपुर में थोड़े थोड़े संख्या में ये लोग मिलते हैं। आपको हम ये बताएं कि लखनपुर में कि उदयपुर के आसपास एक जगह है, वहाँ के जो पहाड़ी कोरवा हैं उनके जो बच्चे हैं केला देखे नहीं थे। मैंने केला कैसे खाते हैं, पका केला, तो वो हम जब उनके पास गए थे तो जब उनको केला दिया गया, पका केला जो शहर से ले जाके, तो वो उसको कैसे छीले ये समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को। केला तो देखे ही होंगे क्योंकि उनके वहाँ होता ही है, पनी छील के कैसे खाएं ये उनके लिए एक अलग बात थी। देखिए, हमारी जो ये जन संस्कृति जो है, पहाड़ी कोरवा जो संस्कृति है, ये हम अन्य आदिवासी जनजाति से बिल्कुल अलग है। इनका रहन सहन अलग है। ये पहाड़ों पर बसते हैं। जब हम नानदमाली पे आज 10 साल पहले नानदमाली के पहाड़ पर चढ़े तो सुबह 6 बजे से चढ़ना चालू किए थे और 11 बजे चढ़ पाए थे, बहुत तकलीफ से लाठी ले लेके। लेकिन वहाँ के लोग इतने फर्राटे से उतर रहे थे और हमारे चढ़ते तक उतर के मार्केट भी आ जा रहे थे और लौट के हमारा साथ भी दे रहे थे। तो जब ऊपर हम गए तो वहाँ पे 10 कि 11 परिवार थे। और देखिए, डॉक्यूमेंट्री हमें नहीं मिल पाई उन परिवार के लिए जो हमने लिया था। वो अब तो ना मैं पहाड़ चढ़ सकती और ना ही वो डॉक्यूमेंट्री मिल पाई मुझे। एक दुखद बात ये है कि भारत सरकार का ये जो संस्था है, ये 10 साल 11 साल में एक पुस्तक का माने प्रकाशन कर रही है। कितने संस्कृत कर्मी जो हैं इस तरह का, माने एक तरह का अपमान ही है, जो इतने मेहनत कर रहे हैं और आप उनकी पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए बैठे हुए हैं। शासन आपको उसके लिए संस्था खोल के दिए, तो ये काम होना चाहिए। मैं तो दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के जो केंद्र निदेशक हैं उनके मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने 11 साल में एक पहल की। डॉक्टर दीपक खिलवड़कर जी, उनके कारण ही और उनके अभी के जो कर्मचारियों के अधिकारियों के कारण ये किताब हमारी छप पाई। और आप पूछ रहे हैं मुझसे कि वहाँ की संस्कृति कैसी है पहाड़ी कोरवाओं की, तो इनके कुछ, जैसे जिस घर में कोई मृत्यु होती है तो वो घर वो लोग छोड़ देते, नया घर बना देते, उस घर में नहीं रहते। जहाँ मृत्यु हुई उस घर को छोड़ दिए, नए घर में चले जाते हैं। और खान पान भी इनका बिल्कुल अलग है, हंडिया बनाते हैं। जब हम उस पहाड़ पे पहुँचे तो हमको उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ हंडिया मिलेगा, लेकिन वहाँ 10 परिवार में भी हंडिया के इंतजाम थे। और कर्मा नृत्य का किताब मैंने लिखा है, इसके पहले दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर से ही कर्मा नृत्य सरगुजा के, लेकिन वहाँ का कर्मा अलग है। पहाड़ी कोरवा का सोदो कर्मा बोलते हैं। सोदो कर्मा में इन लोग वो कर्मा का जो फूल वूल का हम लोग जो गाड़ते हैं, गाड़ के कर्मा नृत्य करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। एक डंडा गाड़ के उसमें झाड़ू वगैरह टांगते हैं और उसमें धनुष बाण टांग के, और वो अलग तरह का बाजा होता है वो बजाते हैं। बहुत अलग तरह का है उनका। खाने पीने का भी चोंगी में खाते हैं और उतने ही में बहुत अच्छा जीवन बसर करते हैं। और फल फूल कंदमूल जंगल के जो हैं वो होते हैं। सरकार के तरफ से वहाँ पर शिक्षक भी जाते हैं पढ़ाने के लिए,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी माने आंगनबाड़ियों के लोग भी वहाँ पे जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग जाता है। उस 10-11 परिवार के लिए शासन उनको सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन वो नीचे नहीं आना चाहते। जब हम गए थे वहाँ तो एक परिवार के पैर में गैंग्रीन हो गया था, तो पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला गया तो उनको नीचे उतारने के लिए कि आप नीचे आइए तो आपके पैर का इलाज हो पाएगा, क्योंकि उतने ऊपर जाके करना संभव नहीं था। वो तैयार ही नहीं थे, जड़ी बूटी में कराना चाह रहे, लेकिन शासन बहुत उनका साथ दी और ऐसा खुद जाके इलाज करके उनका वो दूर रहना चाहते हैं अन्य लोगों से, कपड़े उपड़े भी ज़्यादा नहीं पहनते हैं। वही कोरवा जो जनजाति है, आपने एक प्रयास किया है इस जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने का, पुस्तक अब आ चुकी है, इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज को और सरकार को कि और क्या होना चाहिए? सरकार को वहाँ पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर कम लोग हैं वो लोग, अभी देखिए पहाड़ी कोरवाओं के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। वहाँ के बच्चों को अलग से शिक्षा की व्यवस्था की हुई है, आश्रम खोली हुई है, उनको नौकरी में लाभ दे रही है। लेकिन जो पुराने जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो लोग थोड़ा सा आगे नहीं आ रहे हैं, तो उनके बीच में लगातार बैठने की ज़रूरत है, खान पान में उनको थोड़ा सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन शासन कर रही है और मैं समाज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो सामाजिक काम करते हैं उसमें समय समय पर हम लोग को भी वहाँ पहुँचना चाहिए और पहुँच के उनको हर तरह की स्वच्छता से हो और स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, और थोड़ा बहुत कुछ जो हम लोग नीचे माने पहाड़ पे नहीं चढ़ के नीचे रहकर जो कुछ भी हम लोग खान पान करते हैं उससे थोड़ा बहुत उनको अवगत कराएं, क्या पोषण स्तर कैसा अच्छा रह सकता है इसके बारे में भी बताएं। ये करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी समाज सेविका वंदना दत्ता, जिन्होंने 11 साल पहले शोध किया सरगुजा की पहाड़ी कोरवा जनजाति पर, और 11 साल बाद दुर्भाग्य था कि संस्कृति मंत्रालय को 11 साल लग गए एक पुस्तिका के प्रकाशन में, और आज इस पुस्तिका का विमोचन कर दिया गया है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी, फिलहाल उसका प्रकाशन अब तक नहीं हो सका है, लेकिन इन्होंने अपील की है समाज से और सरकार से कि इन लोगों के बीच में जाएं और मूल जो समाज की मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा में जिस तरह से जीवन लोग जीते हैं उससे इन्हें अवगत कराएं, ताकि पहाड़ी कोरवा जनजाति भी अपने जीवन को बेहतर बना करके समाज के साथ जी सके। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।